प्रजापति ने सोचा कि अब जो शबलाश्व और हर्यश्वगण थे उन पर जल्दी जो उपदेश का जो प्रभाव है हो जाता है, इसलिए 60 दिव्य शक्ति स्वरूपा कन्याओं को उन्होंने प्रादुर्भूत किया। उन शक्ति स्वरूपा दिव्य कन्याओं कोई देवताओं को प्राप्त हुई, कुछ ऋषिगणों को प्राप्त हुई, कोई दिव्य जो वेद शास्त्र के रहस्य को जानने वाले महापुरुष हैं उनको प्राप्त हुई, जिसके कारण जो वेद शास्त्र की मर्यादा जो है उसकी उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा होने लगी। जब वेद शास्त्र की मर्यादा की संरक्षण होता है, यज्ञ दान तप आदि कर्म, चाहे वो लोकेशना के माध्यम से, चाहे स्वर्ग आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होते हैं, परंतु स्वर्ग आदि के जो देवता हैं यही अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार हम पुण्य कर्मों से स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हुए, इसी प्रकार शुभ कर्म करते करते जीव देव आदि लोकों की, स्वर्ग आदि लोकों की वासना उनके हृदय में बनी रहे, जिससे उनके द्वारा शुभ कर्म भी होते रहें और देवलोक की भी वृद्धि हो, विस्तार हो जाए। उत्तरोत्तर जब यज्ञ याग आदि की वृद्धि हुई, सत्कर्मों को, शुभ कर्मों को करने की प्रेरणा हुई, वेदों में जो अधिकतर जो मंत्र हैं वो कर्ममय हैं। 80,000 मंत्र कर्म कांड को ही महत्ता प्रतिपादित करने वाले हैं। 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना परक हैं और ज्ञान परक मंत्र 4,000 मंत्र जो श्रुति अथवा उपनिषदों के रूप में हैं। कर्म अधिक से अधिक जीवों को प्राप्त हुआ। वैदिक कर्म कांड में लगे हुए जीव उत्तरोत्तर देवलोक को प्राप्त होते हैं। देवलोक के ऐश्वर्य को, स्वर्गलोक के ऐश्वर्य को उससे लुब्ध हो करके शुभ कर्मों को आचरण करते हैं। देवताओं को इस बात की प्रसन्नता होती है कि हमारे स्वर्गलोक का आकर्षण बना है, कर्मों का आकर्षण जीवों को बना हुआ है। किसी समय देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ, वसुदेवता के साथ, मरुदगणों के साथ, आदित्य के साथ, ऋभुगणों के साथ, विश्वदेव आदि के साथ, सिद्धचारण गंधर्व, कुछ ब्रह्मवादी ऋषि मुनि भी जो वैदिक कर्म कांड में संसक्त रहते थे, उनके साथ विचार परामर्श हो रहा था। सब बड़े प्रसन्न थे कि उत्तरोत्तर वैदिक कर्म कांड के प्रति अभिरुचि बढ़ती जा रही है। स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा में ऐसे साधक जो कर्म कांड के साधक हैं उनकी वृद्धि हो रही है। बृहस्पति जी ने सोचा कि ये जो देवता हैं मोह के कारण अपने लोक को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जो स्वरूप है लोक लोकांतरों का, वो केवल ऐश्वर्य में लोक लोकांतरों के ही महत्ता नहीं बताता। इसलिए बृहस्पति जी ने उनको उन मति भ्रम को नष्ट करने के लिए, मति भ्रम को दूर करने के लिए जा कर के उनको आशीर्वाद समझाने का प्रयास करना चाहा, परंतु वो अपने ऐश्वर्य में इतने उन्मत्त थे। आए हुए बृहस्पति को देख करके भी उनके मन में उनके प्रति कुछ भाव नहीं हुआ, ना अभिवादन किया, ना अभिनंदन किया, ना उनको बैठाया आसन में। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके बृहस्पति जी तो अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में वापस चले आए। जब द्वारपालों ने कहा, इंद्र तुमसे घोर अपराध हुआ, ऐसे त्रिकालदर्शी, ऐसे महान निष्ठा से युक्त वेद शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले बृहस्पति की तुमने उपेक्षा की, देवताओं के सहित उनके आश्रम में जा करके उनको अनुनय विनय करके मनाने की इच्छा की। वहाँ जा करके पूछा गुरुकुल वासियों से कि कहाँ हैं हमारे गुरुदेव। उन्होंने कहा आपके यहाँ ही तो पदार्पण करने के लिए उन्होंने कहा था हमसे, आप उनको यहाँ कैसे ढूंढने के लिए आए। इंद्र ने कहा कि आए तो थे हमारे यहाँ, परंतु हम इतने
मोह से युक्त थे, कर्मों का मोह कि उनकी सेवा, उनका अभिनंदन नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको मनाने के लिए आए। गुरोर नाधिगता संज्ञाम, परंतु बृहस्पति जी वहाँ रहते हुए भी नहीं उनको दिखे। पश्यन्नपि न पश्यति, जब हमारी दृष्टि अज्ञान के आवरण से धूमिल हो जाती है, जो दृश्य तत्व है, जिसको देखने से हमारा संसार का भाव निवृत्त हो करके परमानंद की प्राप्ति होती है, वो दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हो पाती, धूमिल हो जाती है। ऐसे ही इंद्र देखते हुए भी नहीं देख पाया, सोचा कि गुरुदेव हमसे रुष्ट हैं, जो हमें उनके दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी की शरण में जा कर के प्रार्थना की, ब्रह्मा जी घोर अपराध हुआ हमसे, आप ही इसका कुछ उपाय करें। ब्रह्मांडम शरणम जगनु सेहेंद्रागत का। ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ तो मेरे ब्रह्मनिष्ठा से युक्त ऐसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव की तुमने उपेक्षा की और फिर उसके पापों का प्रक्षालन करने के लिए हमारे पास आ गए हो। हे इंद्र, ये तुमने जो घोर पातक किया, इसकी रक्षा तो होनी उतनी सरल नहीं है। फिर भी तुम सभी देवता एकत्र होकर के यहाँ बड़े भय से युक्त होकर के आए हो, इसलिए तुम्हें मैं कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से तुम्हें इसका उपाय निर्देश कर देता हूँ, परंतु मूल रूप में तुम्हारे उस देवलोक का अलंकरण करने वाले तो बृहस्पति जी ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अस्थायी रूप से तुम विश्वरूप जी के शरण में जाओ। विश्वरूप जी जो अपनी निष्ठा से, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठा से युक्त होने के कारण किसी प्रकार के संग्रह परिग्रह से परे हैं, उनको अपने भगवान से प्रयोजन है और उसके लिए वो साल में एक दिन ही ऐसा नियत करते हैं, जो कृषि कर्म करते हुए खेतों को अन्न कटते हुए कुछ दाने गिर जाते हैं, उसको एकत्र कर लेते हैं, उसको संग्रह करके फिर इधर उधर वो कोई प्रयास नहीं करते, अपने भगवान से उनका संबंध रहता है। ऐसे महान तेजस्वी विश्वरूप की शरण में जाओ, यदि वो तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो तुम्हें उनके शरणापन्न होने से कुछ ऐसी भी विद्या की प्राप्ति होगी जिससे तुम्हें असुरों का भय निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का आदेश पा करके देवताओं ने उन विश्वरूप महर्षि के शरण में गए, उनके आश्रम में गए। सबको एक साथ अपने आश्रम में आए हुए देख करके उन्हें लगा कि हम जैसे अकिंचन, जिनके पास न तन ढकने के लिए एक वस्त्र है, जिनके पास न कोई स्थायी व्यवस्था है भोजन आदि की, यहाँ सब आकर के किस भाव से आए होंगे। परंतु जो महापुरुष हैं, उनको जो देवताओं का आने का जो स्वार्थ है वो अभिलक्षित हुआ। देवताओं ने आकर के उनका अनुनय विनय किया, उनकी प्रशंसा की कि हे भगवान, आप हमारे आचार्य हैं। जो आचार्य होता है साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होता है, पिता प्रजापति का स्वरूप होता है, भाई मरुदगण का स्वरूप होता है, माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप होती है, भगिनी दया का स्वरूप होती है। अग्नि अभ्यागत मूर्ति, अभ्यागत जो है अग्नि का स्वरूप होता है। सर्वभूतानि चात्मनः, आत्मा भगवान का ही जो उत्कृष्ट रूप है, जो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, भगवान का ही स्वरूप होती है आत्मा। इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी का आदेश हमें प्राप्त हुआ, इसलिए आप हमें यहाँ पौरोहित्य कर्म को करें। देवताओं की प्रार्थना सुन करके उन्होंने कुछ उन्मनी भाव से कहा कि ये कार्य जो है उतना अनुकूल नहीं है हमारे जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के लिए। उस कार्य में यदि यजमान की कार्य पूर्ण हो जाता है तो उनकी जय जयकार होती है, और पूर्ण नहीं होता अथवा पूर्ण होने में विलंब होता है तो उनको ही इसका दोष प्राप्त होता है।
फिर हमारे जैसे अकिंचन को तुम्हारे उस देवलोक के ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है इंद्र। जब ब्रह्मा जी के आदेश को प्रदान करके ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही, उन्हीं की सृष्टि में हमें इस प्रकार की निष्ठा प्राप्त हुई, भागवती दृष्टि प्राप्त हुई, इसलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके उन्होंने अनुमोदन करके स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के आचार्य पद को वर्ण किया। जब देवताओं ने, इंद्र ने उन आचार्य के रूप में वर्ण करते विश्व रूप से कहा कि हे भगवान, जो आप की जो दिव्य शक्ति है नारायण कवच के रूप में, उसकी प्राप्ति हमें भी आप कराएं। नारायण आख्यम वर्मा हम तदेकमनाश्रिणो हूँ। विश्वरूप जी ने कहा कि अब तुम्हें नारायण कवच का हम उपदेश देते हैं। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करो। प्रत्येक अंग अवयव में इस मंत्र की भावना करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का अपने अंग प्रत्यंगों में भावना करो। ओम विष्णवे नमः, हे भगवान विष्णु आप सर्वव्यापक हो, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अपने अंग प्रत्यंगों में हृदयादि न्यास करके फिर उनको स्थिर रूप से विराजमान करके नारायण कवच का उपदेश देते हैं। भगवान नारायण अनंत विलास में रूपों में विद्यमान हैं। भगवान के अनंत विलास में रूप हैं। प्रत्येक भगवान के विलास में रूपों में उनके विशिष्ट गुण होते हैं। उनके विशिष्ट गुणों के कारण उनके अधीन विशिष्ट शक्ति उनका सानिध्य प्राप्त कर लेती है। इसलिए ऐसे भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उनकी जो शक्तियाँ हैं तुम्हारे भय को निवृत्त करें, तुम्हारे आने वाले जो आशंकाएं हैं उसको निवृत्त करें, असुरों से तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की नारायण कवच को उपदेश करते हैं विश्वरूप जी। हरि विदत्यात्मम सर्वरक्षाम, भगवान हरि सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। जल तत्व में भगवान मत्स्य हमारी रक्षा करें। स्थलेषु मायावटु वामनो व्यव्यात्, स्थलों में भूमि में विचरण करते हुए वामन भगवान हमारी रक्षा करें, जिन्होंने एक पद से ही समग्र जो आधार शक्ति है उसको नाप लिया था। दुर्गे व्याधि मुखादिशु प्रभु हो, भगवान नृसिंह सब प्रकार के भयों से हमें मुक्त करें। भगवान राघवेंद्र सरकार पर्वतों में हमारी रक्षा करें। नारायण पातु नरस्य हाथात्, प्रमाद से हमारी भगवान नारायण रक्षा करें। दत्तात्रेय जैसे महायोगी हमारे भक्ति में होने वाले विघ्न बाधाओं की रक्षा करें। गुणों के प्राकृतिक गुणों से कपिल भगवान हमारी रक्षा करें। संसार की कामनाओं से सनत कुमार हमारी रक्षा करें। भगवान की पूजा अर्चा में होने वाले विघ्न बाधाओं से देवर्षि नारद जी हमारी रक्षा करें। कूर्मो हरिर्महा निर्याल शेषात्, सब प्रकार के मंगलों से कश्यप भगवान हमारी रक्षा करें। पथ्य कुपथ्य से धन्वंतरी भगवान हमारी रक्षा करें। धन्वंतरी भगवान पाथ्यवथ्याद, वेद बुद्धि से संचरण करते ऋषभ देव हमारी रक्षा करें। प्रातःकाल देवपायन हमारी रक्षा करें। केशव भगवान गोचारण वेलल में हमारी रक्षा करें। वेणु वादन करते हुए गोविंद भगवान गोचारण वेला में हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण मध्याह्न काल में हमारी रक्षा करें। अपराह्न काल में भगवान उग्र धन्वा माधव भगवान हमारी रक्षा करें। सायं धामा वसु माधवो माम, ऋषिकेश भगवान रात्रि में आप रक्षा करें। निशीथ एको वतु पद्मनाभा, मध्य रात्रि में पद्मनाभ भगवान हमारी रक्षा करें। उषा काल में भगवान जनार्दन हमारी रक्षा करें। दोनों संध्याओं में दामोदर भगवान रक्षा करें। विश्वेश्वर भगवान काल मूर्ति,
विश्वेश्वर भगवान काल से हमारी रक्षा करें। संसार में जितने भी अनिष्ट करने वाले रूप हैं, सब प्रकार की आपदाओं से भगवान हरि हमारी रक्षा करें। जिस प्रकार भगवान सत्य पदार्थों में भी हैं, असत पदार्थों में भी हैं, उनकी सत्यता सब में रहती है। इससे सब प्रकार के जो उपद्रव हैं हमारे नष्ट हो जाएं। पादु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वतः, वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप अपने सच्चित आनंदमयी शक्तियों से सभी कालों में हमारी रक्षा करें। इस प्रकार नारायण कवच को धारण करने वाले एक द्विज थे जो रेगिस्तान में विश्राम कर रहे थे। किसी गंधर्व नरेश ने उनको लंघन किया, जो नारायण कवच में दीक्षित होने के कारण वो धरती पर पतित होकर के गिर पड़े। नारायण कवच के उपचार से ही उनकी रक्षा की उन द्विज ने। हे इंद्र, जो इस नारायण कवच को धारण करता है वो उसको सभी श्रद्धापूर्वक उसका नमन करते हैं, सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विश्वरूप जी नारायण कवच पा करके उन्होंने कहा, सोचा इंद्र ने कि ये तो वेद शास्त्रों के रहस्य जानने वाले हैं, भगवत तत्व का स्वरूप जानने वाले हैं। अब हमारी रक्षा तो हुई, परंतु इन्हीं के मुख से जो वेदों का रहस्य, वेदवाणी से युक्त यज्ञ याग आदि संपन्न हो। उनसे प्रार्थना की कि आप तो वेद शास्त्रों का रहस्य जानने वाले हैं, बिना वैदिक मंत्रों के रहस्य जानने के कि उस यज्ञ की पूर्णता नहीं होती। एको शब्दा सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च काम दुख भवती। जो मंत्र का प्रयोग है उसका पूर्ण रूप से अर्थ, पूर्ण रूप से उसका रहस्य समझने के बाद ही जो अनुष्ठान होता है वो सार्थक होता है। इसलिए आपकी कृपा से हमारा ये यज्ञ संपन्न हो। विश्वरूप जी की दृष्टि थी सर्वे संतु सुखाभास, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी के हृदय में भगवान का वास हो। आसुरी शक्तियों में भी और देवी शक्तियों में भी उनके प्रति भेद बुद्धि नहीं थी। इसलिए उस यज्ञ में उन्होंने केवल देवलोक अथवा देवी शक्तियों की प्रतिष्ठा अथवा उत्कर्ष के लिए प्रार्थना नहीं की। सर्वे संतु निरामया, सभी का कल्याण करने के लिए उनकी भावना हुई। आसुरी शक्तियों को भी कल्याण करने की जब प्रार्थना उन्होंने की, इंद्र ने देखा कि जिनसे हमें भय बना रहता है उनकी पुष्टि के लिए भी इन्होंने मंत्र का प्रयोग किया। तो कालांतर में इनके मंत्र शक्ति से पुष्ट होकर के भय का कारण बनेंगे वो दैत्य। शास्त्र कहता है सहसा विदित नाम की, हम कोई कार्य करो सोच समझ के करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। इंद्र ने बिना सोचे समझे ही विश्वरूप जैसे महान क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को अपने शस्त्र से हत्या कर दी। जब उनके पिता श्री ने सुना कि ये तो बहुत अहित हुआ, इंद्र बड़े उन्होंने विनय से उन्हें ले गया था, परंतु उन्होंने कोई विशेष दोष के बिना ही सारी सृष्टि भगवान की है, उसका हित करना, हित संपादन करने का भावना करना कोई ये दोष नहीं है। त्वष्टा ऋषि उनके पिताश्री जो वेद शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले थे, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा पा करके वेद शास्त्रों का रहस्य जानने की उनकी स्थिति प्राप्त हुई। उन्होंने अपने बालक विश्व रूप की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उनमें कोई इस प्रकार शक्ति अथवा सेना तो नहीं थी जो इंद्र को से युद्ध करते। मंत्र की शक्ति थी। उस मंत्र की शक्ति में अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग किया। उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग किया। इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। विश्वरूप का संहार करने वाले इंद्र अपने दोष के कारण
मंत्र शक्ति के द्वारा इस समय कोई ऐसे दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हो जो इंद्र की जो स्थिति है उसको नष्ट करने में कारण बने। जो भी वैदिक मंत्र हैं, वैदिक अनुष्ठान है, उसमें शुद्ध उसका उच्चारण हो, उसका मंत्र का अर्थ जान करके उच्चारण हो। मंत्रों में जो स्वर है उसका प्रयोग भी होता है, उदात्त स्वर है, अनुदात्त स्वर है, स्वरित स्वर है। जहाँ जैसे स्वर का प्रयोग हो उसी प्रकार के स्वर का प्रयोग होता है। उसके बाद ही मंत्र शक्ति जो पूर्ण रूप से जागृत होती है। जब तक मंत्र शक्ति जागृत नहीं होती तो उसका प्रभाव अक्षुण्ण नहीं होता। अवस्था के कारण उनके द्वारा ये जो स्वर दोष से युक्त मंत्र का उच्चारण हुआ, परंतु उसका जो फल है वो तो प्राप्त हुआ। एक ऐसे दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वृत्रासुर के रूप में, जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है त्वष्टा देवता से, ऋषि से कि हे भगवान, आपने जो हमें अब मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रादुर्भाव किया, हमारे लिए क्या आज्ञा है। उनके देदीप्यमान शरीर को देख करके त्वष्टा ऋषि ने कहा कि तुम्हारे भाई को जो इंद्र ने असमय में अकारण ही उनके प्राणांत किए, ऐसे इंद्र को अपने देवलोक के अधिष्ठाता रहने का कोई अब अधिकार नहीं रह गया है। इसलिए उसका संहार करने के लिए प्रयास करो। वृत्रासुर अपने पिताश्री की आज्ञा पालन करके इंद्रलोक की, देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका इतना भयंकर भयावह शरीर था जिसको देख करके लोकांतरों के जीव अपनी रक्षा के लिए इधर उधर अपने को छिपाने का प्रयास करने लगे। तमने जगनु अभिद्रुते सगणा विदर्शभाः, देवताओं ने देखा कि ये वृत्रासुर जो उनके तेज से, उनके मंत्र शक्ति से प्रभाव से प्रादुर्भूव हुआ है जिसका, वो हमारी ओर ही बढ़ा चला आ रहा है। देवताओं ने भगवान की शरण ली, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हराम यस्मे बलिवंत कौसो, हम आपकी शरण में हैं। ये त्वष्टा ऋषि का तेज हमारी ओर चला आ रहा है, इससे हमारी रक्षा करें आप। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। ब्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम स्वानाम सनोधास्यति शम महात्मा, आप हम पर कृपा करें। भगवान की इस प्रार्थना को सुन करके भगवान यद्यपि सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, परंतु भक्तों की प्रार्थना सुन करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। देवताओं ने देखा हमारी प्रार्थना के प्रभाव से अनंत तेजों में स्वरूप भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत पतिता राजन शनिरुत्थाय तुष्टु। फिर उठ करके उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे, हे नमो यज्ञ वीर्याय वस्य उत ते नमः। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आपकी गति, आपकी लीला का रहस्य हम जैसे स्वार्थ बुद्धि से युक्त नहीं जान पाते। हे भगवान, आप नारायण हैं, महापुरुष हैं, महानुभाव, सबका मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने, सब पर दया करने वाले हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधार रूप हैं, लोकैकनाथ सर्वेश्वर। सभी जो विभूतियाँ हैं उनके ईश्वर आप ही हैं। परमहंस परिव्राजक जो आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले, आनंद रस का संचार करने वाले आप ही हो। हे भगवान, आपकी लीला का रहस्य सब नहीं जान पाते। आपका जो विहार है, लीला है, उसका रहस्य कभी आप सगुण रूप में, कभी निर्गुण रूप में, कभी साकार रूप में, कभी निराकार रूप में इस सृष्टि की स्थिति और संरक्षण अथवा संहार करने में आप ही कारण हो। हे भगवान, सभी वस्तुओं में आपकी सत्ता है, आपकी स्थिति है।
समग्र जगत के समग्र ब्रह्मांडों के आप ही कारण हो। ये जो त्वष्टा ऋषि का तेज है हमारे समक्ष भयभीत करता हुआ बढ़ता चला आ रहा है। हम आपके हैं, आपकी शरणापन्न हैं। यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो इस त्वष्टा ऋषि के तेजों में इस वृत्रासुर रूप से हमारी रक्षा करें। हे भगवान, आप ही हमारे परम गुरु हैं। आपके चरण विंद की छत्र छाया में रह करके हम सर्वथा भय से मुक्त हैं। उपसृता नाम वयम यत् कामे उपसादिता। इसलिए इस तेजों में शरीर जो वृत्रासुर के रूप में हमें भय से युक्त कर रहा है, इससे हमारी रक्षा करें। मनते परिष्टगते हरिये नमस्ते। भगवान की इस प्रकार स्तुति करते हुए स्वस्थानुपकारणे तान अभिनंदिता। भगवान ने कहा कि तुमने अपने जब कार्य करने होते हैं तब विशेष रूप से तुम्हें ये बोध नहीं होता कि ये कार्य करना चाहिए। अपनी देवी शक्तियों को भूल करके भी, अपने सत्व गुण स्वरूप को भूल करके रजोगुण तमोगुण से युक्त हो करके तुम्हारे द्वारा कार्य का संपादन होता है। फिर अब तुम हमारी शरण में आ ही गए हो तो तुम्हारी रक्षा के लिए भी हम कुछ उपाय करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विलासमय स्वरूप हैं ये महाविष्णु। उन्होंने देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा कि एक ऐसे भी भक्त हैं जो अपने लीला का संवरण करके, अपनी भौतिक देह का समर्पण करके, समर्पण करके भगवत भाव से युक्त होने के कारण उन्हें अब जीवित आशा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसे साधक ये बंधन रूप मानते हैं। जब तक देह का बंधन होता है तब तक हम भगवान के उस भावमयी देह से भगवान की सेवा करने से वंचित रहते हैं। इसलिए बहुत काल तक जिस देह से हमारी साधना होते होते भावमयी साधना, रसमयी साधना में परिणत होती है तो उसके बाद हमें फिर देह बंधन स्वरूप लगती है। उनकी दृष्टि, भगवान की दृष्टि ऐसे भक्त दधीचि ऋषि पर गई जो ज्ञानी भक्त हैं भगवान के। कभी ऐसे भक्त भी होते हैं भगवान के जिनको स्वयं भगवान अपने धाम में बुलाने के लिए, अपने धाम में प्रतिष्ठापित करने की इच्छा करते हैं और कभी कभी जन्म जन्मांतर तक साधना करते हुए भी उनको सिद्ध अवस्था की, सिद्ध देह की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने देवताओं को कहा कि हमारे ऐसे भक्त हैं दधीचि ऋषि, उनकी शरण में जाओ। यदि वो तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, उनको अब देह को अधिक काल तक रखने की इच्छा नहीं है और वैसे भी दूसरों के कल्याण के लिए देह का उत्सर्ग करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे दधीचि ऋषि की शरण में जाओ तुम्हारी रक्षा के लिए। जब वो देह का परित्याग करेंगे, उन देह की अस्थियों से बना हुआ जो वज्र है वही तुम्हें वृत्रासुर से रक्षा करने का कारण बनेगा। भगवान की आज्ञा से भगवान तो अंतर्धित हो गए और पश्यता निमेशांतरेवांतर्ददे हरि ही जा करके उन्होंने अपने भगवान की आज्ञा से दधीचि ऋषि के आश्रम में पधारे। दधीचि ऋषि के आश्रम में इतने सभी देवताओं को आए हुए देख करके मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें समझने में विलंब नहीं हुआ कि किस भाव से ये आए हुए हैं। देवता स्वार्थ प्रिया, साधारण मनुष्यों की तरह कभी कभी देवता भी अपने स्वार्थ की बुद्धि से युक्त रहते हैं। उनको इस प्रकार आए हुए देख करके दधीचि ऋषि ने कहा कि कहो, तुम्हें भी अपने देवलोक में रहते हुए भी तुम्हें भय बना हुआ है। अपने देह की रक्षा के लिए तुम हमारे पास आए हो, जिस देह के कारण ही हम उस उच्च भूमिका को, भाव की पराकाष्ठा को पहुँचते हैं। राष्ट्र की पराकाष्ठा से भगवान ही हमारे जीवन के आधार हमें प्रतीत होने लगते हैं। फिर और कोई हमारा
स्पृहा अथवा इच्छा नहीं रहती, ऐसे देह के प्रति अब हमारी उतनी भावना न होते हुए भी इस देह की प्रधानता तो है ही। इस देह में जब शैशव अवस्था है तो उस समय तो उतना कार्य नहीं होता, और जब साधना करने की दृढ़ भावना होती है तब इस देह भी देह माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना, भागवत धर्मों की साधना के लिए तो ये कारण तो यही है। इसलिए इससे भी मुझे थोड़ा अनुराग हो गया है। जो देह है उसमें जो भावमय देह है उसकी प्रधानता है, देह में जो भगवान के साथ युक्त होने के लिए चिंतन करते हैं उसकी प्रधानता है। जो इंद्रियां अपने विषयों की उपेक्षा करते हुए भगवान के साथ उनका दिव्य संबंध होता है वात्सल्य भाव से, मधुर भाव, सखा भाव से, तो उसकी प्रधानता है। परंतु फिर भी इस देह में रहते हुए भी हम उस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार देह के प्रति उनकी आसक्ति को देख करके देवताओं निराश होकर के जब जाने लगे तो दधीचि ऋषि ने कहा कि इतनी जल्दी तुम निराश होकर के जा रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जो स्वयं भगवान की इच्छा है अपने धाम में बुलाने की, तो इससे तुम निराश मत हो, कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो। तुम्हारे हृदय में किस प्रकार धर्म की बुद्धि है ये जानने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार बात कही। येषु वा प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। अब मैं भगवान के श्री चरणों का एक निष्ठ भाव से ध्यान करके अपने भौतिक देह का योगाग्नि से परित्याग करता हूँ। देह तो नाशमान है, अंतमंत में देहा नित्य उक्ता। इसमें जो जीव तत्व है उसी की प्रधानता है। वो हमारा जीव तत्व जीव भाव स्वभाव में भगवत भाव में निमग्न हो करके जीवन का प्रयोजन पूर्ण करे। अब मुझे इस भौतिक देह से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, इसलिए तुम कुछ काल तक प्रतीक्षा करो। दधीचि ऋषि ने भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ध्यान किया। परे भगवती ब्रह्मणि आधानम संयंजहो। जब भगवान से हमारी एक रूपता हो जाती है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान में विलीन होकर के भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने की जो उनकी भावना थी वो पूर्ण हुई। उसके बाद देह से अस्थियों से जो वज्र बना, उस वज्र के द्वारा ही किस प्रकार वृत्रासुर का उद्धार हुआ, और वृत्रासुर का पूर्व चरित्र क्या था जो इस आसुरी शक्ति से युक्त होकर के भी वो भगवान के परम भक्त हुए। प्रहलाद का चरित्र ये सब आप सायंकाल के प्रवचन में सुनेंगे। प्रातः काल प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदिया जोत वाली माता, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।